हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि अमृता शेरगिल एक ऐसी सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्होंने अपना कला में बहुत ही योगदान दिया था। और इनकी जो माता थी वो हंगेरियन थी और जो पिता थे इनके जो भारतीय थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल से बनने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 30 जनवरी 1914 ईस्वी को, बी 30 जनवरी 1913 ईस्वी को, सी 20 जनवरी 1914 ईस्वी को, या डी 20 जनवरी 1912 ईस्वी को। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा बी 30 जनवरी 1913 ईस्वी को। 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में। कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है वो 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हंगरी में। हंगरी में कहाँ हुआ था? तो हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा पाई। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारी अमृता शेरगिल हैं उन्होंने कला शिक्षा यानी कला की जो शिक्षा है वो है कहाँ से प्राप्त की। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए जर्मनी में, बी पेरिस में, सी अमेरिका में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? हमारा उत्तर हो जाएगा बी पेरिस में। पेरिस में इन्होंने जो है अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा ग्रहण की थी। और किसके निर्देशन में की थी? तो लूसिया साइमन के निर्देशन में। किसके निर्देशन में की थी? आप लोग नोट करते जाइएगा कि किसके निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। तो लूसिया साइमोन के निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। और किस में की थी? तो एकोल द बुआज आर्ट में। किस में की थी इन्होंने? एकोल आर्ट का नाम क्या हो जाएगा? एकोल द बुआज। एकोल द बुआज नामक आर्ट में अमृता शेरगिल ने शिक्षा प्राप्त की थी और लूसिया साइमोन के निर्देशन में की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल की माँ थी। तो अमृता शेरगिल की माँ कैसी थी? हंगेरियन थी, भारतीय थी, अमेरिकन थी, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको कि अमृता शेरगिल की जो माँ थी वो कैसी थी? हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की जो माँ थी वो हंगेरियन थी। और इनकी माता का नाम क्या था? तो मारिया अंतवानेत गोरे समन। इनकी माता का नाम पूछ लिया जाए तो इनकी अमृता शेरगिल की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मारिया अंतवानेत गोरे समन था, जो कि कौन थी? ये हंगेरियन थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को मिली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय कला की जो प्रेरणा है वो अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली, सबसे पहले कहाँ से मिली। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए अजंता बादामी से, बी बादामी सिकरिया से, सी एलोरा एलिफेंटा से, या डी अजंता एलोरा से। तो भारतीय कला की प्रेरणा जो है वो सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? हमारा उत्तर हो जाएगा डी अजंता और एलोरा से। अजंता की जो गुफाएं हैं और जो एलोरा की गुफाएं हैं, तो इन दोनों की गुफाओं से अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमृता शेरगिल के चित्रों में झलक अधिक दिखाई देती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी झलक अधिक दिखाई देती है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए प्रसन्नता की, बी विषाद की, सी क्रोध की, या डी भय की। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में झलक सबसे ज़्यादा किसकी अधिक दिखाई देती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी विषाद की। विषाद का मतलब क्या होता है? दुख।
यानी अमृता शेरगिल की जो चित्र हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, हमें दुख भरे चित्रों को देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, विषाद की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहित किया। किसने अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अवनींद्रनाथ टैगोर, बी, नंदलाल बोस, सी, जामनी राय या डी, सेजान। तो अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, जामनी राय। जामनी राय या फिर यामिनी रंजन राय। तो यामिनी रंजन राय या जामनी राय जो है उन्होंने अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहित किया था। तो यामिनी रंजन राय के बारे में मैंने जो पिछली बार जो वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी इसकी, तो आप वहाँ पर जाकर इसको यामिनी रंजन राय के बारे में जितने भी प्रश्न हैं वो आप उनको नोट डाउन करके देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह आधुनिक चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं किसका प्रभाव है। मतलब वह आधुनिक चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं किसका प्रभाव है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, घनवाद का, बी, यथार्थवाद का, सी, अति यथार्थवाद का या डी, प्रभाववाद का। वह आधुनिक चित्रकार मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं और किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यथार्थवाद का। यानी अमृता शेरगिल जो है आधुनिक चित्रकार के रूप में मानी जाती हैं, तो इनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन का प्रभाव देखने को मिलता है और यथार्थवाद का, इन दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमृता शेरगिल की मृत्यु कितनी वर्ष की उम्र में हो गई। अमृता शेरगिल की जो मृत्यु है वो कितने वर्ष की उम्र में हो गई। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, 27 वर्ष, बी, 28 वर्ष, सी, 29 वर्ष या डी, 38 वर्ष। तो अमृता शेरगिल की जो मृत्यु है वो कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 28 वर्ष। 28 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हो गई थी, तो लाहौर में हो गई थी। क्योंकि अमृता शेरगिल जो है वो मृत्यु के ही अंतिम दिनों में वह लाहौर गई थी, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है कि सबसे कम उम्र की ऐसी कौन सी कलाकार महिला है जिनकी सबसे कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो कौन हो जाएंगी, अमृता शेरगिल। और कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो 28 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो बनाया। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो बनाया। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, जर्मनी में, बी, भारत में, सी, पेरिस में या डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, पेरिस में। पेरिस में इन्होंने अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता विवान सुंदरम की रिश्ते में थी। यानी जो अमृता शेरगिल हैं वो विवान सुंदरम की रिश्ते में क्या लगती थी। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, बहन, बी, मौसी, सी, बुआ या डी, चाची। तो अमृता शेरगिल जो है वो विवान सुंदरम की रिश्ते में क्या लगती थी। हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मौसी। विवान सुंदरम की रिश्ते में कौन लगती थी अमृता शेरगिल, तो वो मौसी लगती थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, भारतीय लड़कियों के, बी, हंगेरियन लड़कियों के, सी, टोरसो के या डी, 2 एलिफेंट्स के। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अमृता शेरगिल का ऐसा कौन सा चित्र है जिस पर उन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक मिला। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। ए, भारतीय लड़कियों के। यानी भारतीय लड़कियों की जो चित्र है इस चित्र पर ही उन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय लड़कियों के जो नामक चित्र है जो कि अमृता शेरगिल ने बनाया था, तो इस चित्र पर इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान
अमृता बम्बई में किससे मिली? यानी जब ये दक्षिण भारत की यात्रा करने गई थी तो उसी दौरान अमृता शेरगिल जो है वो बम्बई में किससे मिली थी? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मुल्कराज आनंद, बी कार्ल खंडालावाला, सी यामिनी रंजन राय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता शेरगिल बम्बई में किससे मिली थी? हमारा उत्तर हो जाएगा बी कार्ल खंडालावाला से मिली थी। कार्ल खंडालावाला से इनकी भेंट कब हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और कब, किस दौरान हुई थी? तो दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान हुई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल खंडालावाला प्रसिद्ध हैं। पूछ लिया जाता है कि कार्ल खंडालावाला किस रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए कला इतिहासकार, कला आलोचक के रूप में, बी कला समीक्षक, कला इतिहासकार के रूप में, सी कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में या डी इनमें से कोई नहीं। कार्ल खंडालावाला जो प्रसिद्ध हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में। कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में कार्ल खंडालावाला प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन कि अमृता के सर्वाधिक चित्र सुरक्षित हैं। अमृता शेरगिल जो है उनके सर्वाधिक चित्र सुरक्षित कहाँ हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, बी बिड़ला आर्ट गैलरी मुंबई में, सी त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में या डी स्टेट आर्ट गैलरी गुजरात में। तो अमृता शेरगिल के सर्वाधिक चित्र जो सुरक्षित हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद या डी लाहौर। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी लाहौर। अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में ही ये कहाँ चली गई थी? लाहौर चली गई थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और किस वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो 28 वर्ष की उम्र में इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से प्रभावित थी। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अमृता शेरगिल जो है वो मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए सेजान से, बी पाल गोगिन से, सी मातिस से या डी वान गो से। तो मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी अमृता शेरगिल? हमारा उत्तर हो जाएगा बी पाल गोगिन से। पाल गोगिन से अमृता शेरगिल मुख्य रूप से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन कि किस अंग्रेज कवि को बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ सकता है कि ऐसे कौन से अंग्रेज कवि हैं जिसे हम जिसे क्या कहा जाता है? बायरन का भारतीय संस्करण। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए फिरदौस गुप्ता को, बी अमृता शेरगिल को, सी एम.एफ. हुसैन को या डी पिकासो को। तो बायरन का भारतीय संस्करण किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल एक अंग्रेज कवि मानी जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? बायरन का भारतीय संस्करण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बायरन का भारतीय संस्करण अमृता शेरगिल को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी अमृता शेरगिल की कृति है जो भारत में 22 नवंबर 2018 को सुथबी की पहली नीलामी में बिकी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कृति है अमृता शेरगिल की जो भारत में 22 नवंबर 2018 को सुथबी की पहली नीलामी में बिकी? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए हंगेरियन जिप्सी गर्ल, बी द लिटिल गर्ल इन ब्लू, सी यंग गर्ल्स या डी हल्दी ग्राइंडर्स। तो ऐसी कौन सी कृति है अमृता शेरगिल की जो भारत में 22 नवंबर 2018 को सुथबी की पहली नीलामी में बिकी थी? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी द लिटिल गर्ल इन ब्लू। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में इसको नीले में छोटी लड़की। तो जो द लिटिल गर्ल इन ब्लू नामक जो चित्र है या जो कृति है अमृता शेरगिल की है और यह भारत में 22 नवंबर 2018 को सुथबी की पहली नीलामी में बिकी थी। और ये कितने रुपए में बिकी थी? तो 18 करोड़ रुपए में बिकी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये जो अमृता शेरगिल की जो कृतियां हैं या जो चित्र हैं वो हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाई है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी इसकी वीडियो मैं दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जितने भी कलाकार हैं उनकी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो कृतियाँ हैं या जो चित्र हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप लोग दोनों में ही याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ में, सी मुंबई में या डी कोलकाता में। तो अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। हमारा उत्तर हो जाएगा ए इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगाई थी, और ये कब लगाई थी तो 2 फरवरी 1937 ईस्वी को। कब लगाई थी इन्होंने, 2 फरवरी 1937 ईस्वी को। 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो कि वर्तमान में हम क्या कहते हैं इलाहाबाद को, प्रयागराज में। तो अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो है वो 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वर्तमान में क्या है प्रयागराज में, लगाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई, तो इलाहाबाद में या प्रयागराज में लगाई, और कब लगाई तो 2 फरवरी 1937 ईस्वी को लगाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल का चित्र अमृता शेरगिल ने कब बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उनकी कृति भी जो है वो ये वाली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है वो किसकी कृति है, तो अमृता शेरगिल की है, और ये कब बनाई थी इन्होंने। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था। अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अमृता शेरगिल की जो बहन है उनका नाम क्या था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता के पिता का नाम क्या था। अमृता शेरगिल जो है उनके पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए दामोदर राव, बी उमराव सिंह, सी राजीव सिंह या डी सरदार सिंह। तो अमृता शेरगिल के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा बी उमराव सिंह शेरगिल। अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या था, उमराव सिंह शेरगिल। बी ऑप्शन इज राइट। और ये कैसे थे, मतलब ये कहाँ के थे, तो ये भारतीय थे। इनकी नागरिकता कैसी थी, ये भारतीय थे यानी, और इनकी माता जो थी वो थी हंगेरियन थी। तो अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या हो जाएगा, उमराव सिंह शेरगिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता के टोरसो नामक चित्र पर पुरस्कार मिला। यानी अमृता शेरगिल ने जो टोरसो नामक जो कृति या जो चित्र बनाया है तो उस पर उन्हें पुरस्कार मिला। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ग्रांड सैलोन, बी पद्मश्री, सी पद्म विभूषण या डी ललित कला रत्न पुरस्कार। अमृता शेरगिल की जो टोरसो नामक चित्र है उस पर उन्हें कैसा पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए ग्रांड सैलोन पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग कि अमृता शेरगिल के टोरसो नामक चित्र पर जो है उन्हें ग्रांड सैलोन का पुरस्कार मिला था। तो ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा चित्र अमृता शेरगिल का नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी कृति है या ऐसा कौन सा चित्र है जो इस कलाकार का नहीं है। तो अमृता से इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि अमृता शेरगिल का ऐसा कौन सा चित्र नहीं है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, बी राजस्थान का ग्रामीण, सी पर्वतीय महिलाएं या डी 3 लड़कियों का समूह है। तो ऐसा कौन सा चित्र है जो अमृता शेरगिल का नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा बी राजस्थान का ग्रामीण। राजस्थान का जो ग्रामीण नामक चित्र है यह किसने बनाया था, तो एन.एस. बेंद्रे ने बनाया था। किसने बनाया था, एन.एस. बेंद्रे ने। एन.एस. बेंद्रे ने राजस्थान का ग्रामीण नामक जो चित्र है यह बनाया था।
और एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का नाम पूरा क्या हो जाएगा? नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे जो हैं उनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नारायण श्रीधर बेंद्रे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1910 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कलाकारों की जितने भी जन्म है और मृत्यु हैं वो क्रम से लगातार पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे था और इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1992 में हो गई थी। और इनके द्वारा जो बनाई गई कृति है वो कौन सी हो जाएगी? राजस्थान का ग्रामीण। जबकि दक्षिण भारत ग्रामीण जाते हुए और पर्वतीय महिलाएं, तीन लड़कियों का समूह, ये तीनों ही जो कृतियां हैं यह किसकी हो जाएंगी? अमृता शेरगिल की हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि अमृता शेरगिल के द्वारा ऐसी कौन सी कृति है जो नहीं बनाई गई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान का ग्रामीण। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल के अलावा किस भारतीय कलाकार ने यूरोपीय पद्धति में भारतीय विषय बनाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल के अलावा ऐसा कौन सा कलाकार है, ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार है जिसने यूरोपीय पद्धति में भारतीय विषय बनाए थे? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अवनींद्र नाथ टैगोर, बी, राजा रवि वर्मा, सी, नंदलाल बोस या डी, यामिनी रंजन राय। तो अमृता शेरगिल के अलावा किस भारतीय कलाकार ने यूरोपीय पद्धति में भारतीय विषय बनाए? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल इन दोनों कलाकार ने ही जो भारतीय विषय थे तो उनको किस पद्धति में बनाया था इन्होंने? यूरोपीय पद्धति में। तो भारतीय विषयों को यूरोपीय पद्धति में बनाने वाले दो कलाकार कौन से हो जाएंगे? एक हमारी अमृता शेरगिल और दूसरी राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राजा रवि वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, पीला रंग, बी, लाल रंग, सी, नीला रंग या डी, सफ़ेद रंग। अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बी, लाल रंग। लाल रंग जो है वो अमृता शेरगिल को बहुत ही प्रिय था, तो बी ऑप्शन इज राइट। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कला की प्रेरणा अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? भारतीय कला की प्रेरणा अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, अजंता एलोरा से, बी, मुगल क्षेत्रों से, सी, बंगाल शैली के चित्रों से या डी, राजा रवि वर्मा से। तो भारतीय कला की जो प्रेरणा है वो अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? हमारा उत्तर हो जाएगा ए, अजंता और एलोरा से। ए ऑप्शन इज राइट। फिर 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा चित्र अमृता शेरगिल का है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चित्र है जो अमृता शेरगिल का नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा चित्र है जो अमृता शेरगिल का है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, फल बेचने वाली, बी, केले बेचने वाली, सी, बीड़ा बजाती स्त्री या डी, कुलीन महिलाएं। तो ऐसा कौन सा चित्र है जो अमृता शेरगिल का है? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, केले बेचने वाली। केले बेचने वाली जो है वो ये जो चित्र है यह अमृता शेरगिल का है, जबकि फल बेचने वाली और बीड़ा बजाती स्त्री और कुलीन महिलाएं ये तीनों ही जो चित्र हैं ये किसके हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा के। किसके हो जाएंगे ये? राजा रवि वर्मा के। तो राजा रवि वर्मा के कौन कौन से चित्र हो जाएंगे? फल बेचने वाली, बीड़ा बजाती स्त्री और कुलीन महिलाएं, ये तीनों ही जो चित्र हैं वो राजा रवि वर्मा के हो जाएंगे। जबकि अमृता शेरगिल के द्वारा जो बनाया गया चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? केले बेचने वाली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई? अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए, 1940 ईस्वी में, बी, 1941 ईस्वी में, सी, 1951 ईस्वी में या डी, 1950 ईस्वी में। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई? हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में, यानी पूरी डेट देखी जाए तो 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को 28 वर्ष की उम्र में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को 28 वर्ष की उम्र में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनसे सभी देख के मैंने ये क्वेश्चंस बनाए थे।
जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी लोगों के लिए। और अमृता शेरगिल की जितने भी जो चित्र हैं या जो कृतियाँ हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूछ ली जाती हैं। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी इसकी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यामिनी रंजन राय के से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं इसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। कैसे लगे आप सभी लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।